देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। आपके बच्चे भले आपसे पूछें या ना पूछें, आप इन्हें ये जरूर बताएं कि हम फलस्तीन से क्यों मोहब्बत करते हैं। हम फलस्तीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि फलस्तीन अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन और सरजमीन रही है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस इजाब से निजात दी जो इनकी कौम पर इसी जगह नाजिल हुआ था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर सकूनत रखी और यही अपना एक महराब भी तामीर फरमाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। चींटी का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चींटी ने अपनी बाकी साथियों से कहा था, ऐ चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ। यही इस मुल्क में वाक़े अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था जिसका नाम बाद में वादी नमल चींटियों की वादी रख दिया गया था। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाओ। इन्होंने इस शहर को मुकद्दस, इस शहर के शिर्क से पाक होने और अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। इस शहर में कई मौजज़ात वकूअ पज़ीर हुए जिनमें एक कुंवारी बीबी हजरत मरियम के बतन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका भी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब इनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। विलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमजोरी की इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में बीबी मरियम का खजूर के तने को हिला देना भी एक मौजज़ा इलाही है। क़यामत की अलामात में से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमीन पर वापस तशरीफ इसी शहर के मुकाम सफेद मीनार के पास होगा। इसी शहर के ही मुकाम बाबलूद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे। फलस्तीन ही अर्ज़ महशर है। इसी शहर से ही याजूज मजूज का जमीन में कताल और फसाद का काम शुरू होगा। इस शहर में वकूअ पज़ीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। फलस्तीन को नमाज की फर्जियत के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल होने का एजाज भी हासिल है। हिजरत के बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से आका अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा फलस्तीन से बैतुल्लाह काबा मशरफा मक्का मुकरमा की तरफ रुख करा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद किबलतैन कहलाती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकरमा से यहाँ बैतुल मुकद्दस फलस्तीन लाए गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में अंबिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस तरह फलस्तीन एक बार फिर सारे अंबिया का मस्कन बन गया। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि जमीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा। मैंने अर्ज किया कि फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस। मैंने फिर अर्ज किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फासला था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 बरस का, और तू जहां भी नमाज का वक्त पा ले वहीं नमाज अदा कर ले, बस वो मस्जिद ही है। वसाले हबीबिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अर्तदाद के फितना और दीगर कई मुशाकल से निपटने के लिए अस्करी और अफरादी कुव्वत की अशद जरूरत के बावजूद भी अर्ज़ शाम फलस्तीन की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार करता लश्कर भेजना भी एक नाकाबिले फरामोश हकीकत है। इस्लाम के सुनहरी दौर फारूकी में दुनिया भर की फतुहात को छोड़कर महज फलस्तीन की फतह के लिए खुद सैयदना उमर का चल कर जाना और यहाँ पर जाकर नमाज अदा करना इस शहर की अजमत को उजागर करता है। दूसरी बार बैना मिराज की रात बरोज़े जुमा 27 रजब 583 हिजरी को सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों इस शहर का दोबारा फतह होना भी एक निशानी है। बैतुल मुकद्दस का नाम कुद्स कुरान से पहले तक हुआ करता था। कुरान नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिद अक्सा रख दिया गया। कुद्स इस शहर की इस तकदीस की वजह से है जो इसे दूसरे शहरों से मुमताज करती है। इस शहर की हसूल और इसे रूमियों के जबरो इस्तबदाद से बचाने के 5000 से ज्यादा सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने जामे शहादत नोश किया और शहादत का बाब आज तक बंद नहीं हुआ, सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये शहर इस तरह शहीदों का शहर है। फलस्तीन की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अजर 500 गुना बढ़ा कर दिया जाता है।